वर कन्या पूजन अर्थात पौपूजी के बाद आचार्य ब्रह्मा का वरण करने के बाद 63 आहुति अग्नि में देनी चाहिए। ये 63 आहुति जब हो जाए तब लाजा आहुति करना चाहिए। तो आप सर्वप्रथम भैया घी की आहुति देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये नमः। अग्नि कोण में आहुति छोड़िए। अब अग्नि कोण में दूसरी आहुति छोड़ेंगे अग्नि का ध्यान करके। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः। पूर्व दिशा में छोड़ेंगे इंद्र का ध्यान करके। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। फिर भैया मध्य में छोड़ेंगे ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः। फिर भैया मध्य में भूः स्वाहा इदम अग्नये नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे नमः। पूरा पुनः हम स्वाहा इदम सूर्याय नमः। इस प्रकार से 63 आहुतियाँ दी जाती हैं। अब आप ये जो आहुति देंगे डॉक्टर साहब, ये आहुति है यमराज जी की। आप इस आहुति को इस भाव से देंगे कि हे यम देवता, आप अपने मार्ग पे जाओ। जो ये देवों का शुभ कार्य कर रहे हैं, देवों के शुभ मार्ग का हम चयन किए हैं, इन मार्ग पे आपके द्वारा कोई आपत्ति विपत्ति समस्याएं ना आवें। मन और शरीर शुभ रहे। हम आपकी संतान हैं। समृद्धि में कोई बाधाएं ना आवें, कोई कष्ट ना आवें। आप सदैव ऐसा आशीर्वाद दें कि हम वीर हों, साहसी हों, तेजस्वी हों और हमारे वंश का विस्तार हो। या आहुति मृत्यु के लिए नहीं अपितु ये संकट निवारण के लिए है। यह मेरा नहीं, ये मृत्यु के लिए। इस भाव से आप इस आहुति को डालेंगे यमराज जी का ध्यान करके। ओम परम मृत्यो अनु परेहि पंथाम यस्ते अन्य इतरो देवयानात् चक्षुष्वते सुनते ते ब्रवीमि मानः प्रजागुंग रीरी सो मोतवीरान स्वाहा इदम मृतवे नमः। वही जो प्रणीता का जल है वो आप स्पर्श कर लीजिए, होंठ में लगा लीजिए। इसके बाद आचमन करके हाथ धुल लीजिए। अब लाजा आहुति होगी। भैया आप जो है सर्वप्रथम ये जो लाजा है इसको एक मुट्ठी गणेश भगवान जी को, एक भगवती गौरी जी को, एक कलश पे एक सूर्य आदि नवग्रह के लिए, षोडश मातृका कुल देवता का ध्यान करते हुए 5 मुट्ठी लावा आपको वहीं पे चढ़ाना है। किस लावा में किंचित किसी प्रकार का दोष रहा हो तो भगवान उस दोष का आप शमन करें और इस लाजाहुति से हमारे बहन के सुहाग की रक्षा हो और ये 100 वर्षों तक दाम्पत्य जीवन के सुख का भोग करें। इस भाव से आपको जो है 5 मुट्ठी छोड़ना है। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरम त्रिनयनं परमं पवित्रमोद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तां विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अब आप जो है अब आप छोड़ दीजिए। वो जो पकड़े हैं लौ पर्ची छोड़िए, नीचे जमीन पे गिरा दीजिए। छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना, छोड़ दीजिए। 3 आहुति आपको देना है दिवाकर जी। ओम अर्यमणम देवम कन्या अग्निमयक्षत सनो अर्यमा देवा प्रीतो मुंचन्तु मापते स्वाहा इदम अर्यमणे नमः। अग्नि में आहुति दीजिए। दूसरी आहुति ओम इयं नार्योपावृते लाजा नावपंतिका आयुष्मानस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा इदम अग्नये नमः। तीसरी आहुति ओम इमाम लाजा नाव समृद्धि करणं तव मम तोभ्यं च सवननं तद अग्निरन्युमन्यतामिह गुंग स्वाहा इदम अग्नये नमः। अब आप जो है दिवाकर जी इनके दाहिने हाथ के अंगूठे को पकड़ें
ओम गृभणाचिते सौभगत्वा हस्तं मया त्याजर दिष्टर्यथासः भगो वर्मा सवितः पुरंद्रिमह्यं त्वादुरगाः पत्याय देवाः ओम अमोह अस्मि सात्वगुंग सात्वमस्य मोऽहम् सामाहमस्मीरिक तवं दौरहं पृथिवी त्वं त्वं तावेहि विवाहवैः सहरेतो दधावहि प्रजां प्रजनयावहि पुत्रान् विन्दावहि बहून् ते सन्तु जरदष्टयः सम्प्रियौ रोचिष्णो सुमनस्यमानः पश्येम सरदा सदं जीवेम सरदा सतगुंग शृणुयाम सरदा सदम्। ये जो आप इनका अंगूठा पकड़े हैं, ये आपका भाव क्या है? मैं तुम्हारा हाथ ग्रहण करता हूँ। किस लिए? सौभाग्य के लिए। भग, अर्यमान, सविता और विश्वदेव, ये सब देवता तुम्हें मेरे गृहस्थ जीवन के लिए समर्थ बनाएं, योग्य बनाएं। इसलिए आप जो है दाहिने हाथ के अंगूठा को पकड़े हुए हैं। अंगूठा छोड़ दीजिए। अब देखिए आगे लोढ़ा रखा है, इनके यहाँ घुटने के पास आप दाहिना हाथ लगाइए कि हे देवी, आप दाहिने पैर के अंगूठे को पत्थर पे लगाइए। ओम आरोहे मम असमान मस त्वम गुंग स्थिरो भव अभितिष्ठ प्रत्यन्यतो बभाधस्व प्रत नायतः। ये जो आप लोढ़ा स्पर्श कर रहे हैं, इसका अर्थ होता है कि स्थिरता। जैसे जो लोढ़ा है ये कठोर है ना, तो ऐसे ही आप हमारे जीवन में स्थिर हो, जैसे पत्थर कठोर है। कहीं आप इधर उधर अस्थिरता की स्थिति परिस्थिति न उत्पन्न हो, और इस शिला के भांति जैसे आप जो है पैर को जमा दी हैं, ऐसे ही आप मेरे जीवन में सदैव स्थिर हो करके मेरे प्रेम को, मेरे विचार को, मेरी संपत्ति को, मेरे सुख को, मेरे दुख को साथ रह करके भोग करो। इसलिए जो है ये अंगूठे को स्पर्श की हैं। अब आप जो है परिक्रमा करेंगे, इनके हाथ में सिंदूर की डिब्बी दे दीजिए। देखिए नियमतः जो वैदिक विधा है डॉक्टर साहब, वो 4 फेरे की ही है। 7 फेरा जो अपने यहाँ होता है ये लोक रीति के अंतर्गत चल चुका है। अगर इसको ना कराया जाए तो व्यक्ति जो है कहते हैं कि पंडित जी कुछ जानते नहीं, जबकि 4 फेरा है अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। 3 फेरा में अर्थ, धर्म, काम में स्त्री आगे होती है, और जो चौथा फेरा होता है मोक्ष वाला, उसमें पति आगे होता है। तो इनका जो कार्य है इन स्थानों पे, देखिए अर्थ का जो फेरा होता है, अर्थ का मतलब होता है रुपया पैसा, धन संपदा। तो ये जीवन का आधार है और ये इनके अधीनस्थ होता है। आप कितना भी कमा के लाएं, हमारे आपके पास अगर जो है पड़ा रहता है तो निरर्थक खर्च हो जाता है। लेकिन ये लक्ष्मी स्वरूपा हैं, तो उसको आपत्ति विपत्ति के लिए जब हम आप फंसते हैं ना, जब सिर पे हाथ रखते हैं कि कुछ नहीं है, जेब खाली है, कहाँ मांगे, कहाँ हाथ फैलाएं, तब ये कहती हैं कि अभी तो 1 लाख रुपया हम धरे हैं, कहाँ से आया? आप ही के पॉकेट से तो निकालते थे थोड़ा थोड़ा कर। तो ये जो है धन को, क्योंकि लक्ष्मी है, तो उसको बचाने में, संचित करने में निपुण है। दूसरा फेरा जो है धर्म का है, ये कर्तव्य और नैतिकता का फेरा है। धर्म में ये अग्रणी होती है, दक्षता की प्राप्ति होती है, इसीलिए इनको दाहिने बैठाया जाता है। और ये जो काम वाला फेरा है, ये प्रेम और स्थिरता और विवाह की संपन्नता के लिए होता है, और ये वंश वृद्धि के लिए होता है। और मोक्ष का जो फेरा जिसमें बर आगे होता है, वो इसलिए होता है पुनर्जन्मना विद्यते। देखिए हम जब अशुभ कर्मों को संचित करते हैं तो उसका जो फल है वो क्या है? नरक की यातनाओं का भोग, और पुनः मृत्यु लोक में 84 लाख योनियों के अंतर्गत कुछ न कुछ तो मिल ही जाता है। स्वर्ग में क्या है? जब हम आप शुभ कर्मों को अर्जित करते हैं तो स्वर्ग की प्राप्ति, सुख आनंद का भोग करके पुनः उत्तम पवित्र कुलीन परिवार में व्यक्ति का जन्म होता है, मनुष्य तन में जन्म होता है।
और हो सकता है कि और बढ़िया कर्म हो तो ब्राह्मण के यहाँ जन्म हो जाए। लेकिन ये जो मोक्ष है पुनर्जन्मना विद्यते, आवागमन से मुक्ति मिल जाना, भगवान श्री हरि के चरणों की उनके लोक की प्राप्ति हो जाना, यही है भैया मोक्ष। यही 4 फेरा हैं। तो आप करेंगे 7 ही फेरा, लेकिन चूंकि हम आपको बता रहे हैं आपकी जानकारी के लिए, तो ये जो पहला फेरा है जो कि आप और आपकी धर्म पत्नी आगे खड़ी हुई है, ये अन्न के लिए है। तो पहला फेरा जो है अन्न के लिए है, संपन्नता के लिए है, जीवन निर्वाह के लिए है। और इसके जो साक्ष्य हैं वो भगवान विष्णु जी हैं। तो आप जो है पहला फेरा करेंगे, इनके कंधे पे दोनों हाथ अपना रख दीजिए। अब ऐसे आप जो है भगवान जी का मनन चिंतन ध्यान करते हुए, अपने इष्टादि देवता का मनन चिंतन करते हुए फेरा करिए। हरि ओम तोभ्यम अग्नि पर वहन सूर्याम वहतु न सह पुनः पतिभ्यो जायावह अग्नि प्रजया सह। पहलो फेरा अन्न का, घर में रहे अपार, धन धान्य बढ़ता रहे, होवे सुख संसार। पहला फेरा अन्न कल्य भरपूर रहे उदार, संग चले दोनों हम सुख संपत्ति अपार। अन्न बड़े घर में सदा रहे न संकट कष्ट, पहले फेरे वर वधू भरे शुभत्व का दष्ट। चलिए भैया, पुनः आप उसी स्थान पे उसी स्थिति परिस्थिति में आप खड़े होंगे और वही लौ पर्ची आप हाथ में जैसे पहले पकड़े थे वैसे पकड़ेंगे। इसके बाद फिर आहुति देंगे आप। अब आप पुनः जो है इनका अंगूठा पकड़ेंगे भैया। ये जो दूसरी बार आप अंगूठा को पकड़ रहे हैं, इसका भाव ये होता है कि मैं दृढ़ हूँ, मैं कठोर हूँ। आप भी मेरी ही भांति, देखिए बहुत व्यक्ति नम्र स्वभाव वाला हो तब भी ये समाज, ये जहाँ हम आप मृत्युलोक में रह रहे हैं ना, व्यक्ति समझते हैं कि मूर्ख हैं। तो समय समय पे जो है कठोरता और उदारता दोनों होना चाहिए। तो मैं दृढ़ हूँ, आप भी दृढ़ बनो, और मैं साम वेद जैसा मधुर हूँ और आप ऋग्वेद जैसी शक्तिशाली हो, और हम दोनों सहचर बन करके दाम्पत्य जीवन का सुखमय जीवन यापन करें और ऐसी संतान की उत्पत्ति करें जो पूरे देश का हित करे, पूरे समाज का हित करे, पूरे परिवार का हित और कल्याण करे। इस भाव से आप जो है इनका अंगुष्ठ पकड़े हैं और हम दोनों दीर्घ आयु अर्थात 100 वर्ष तक शुभ जीवन देखें और शुभ सुने और शुभ रूप से जिए। अब आप जो है वही अंगूठा लगवाइए। दीर्घ आयु की ये प्रार्थना है कि हमारे पति की लंबी आयु हो और सदैव हम और हमारे पति मधुर संबंधों के साथ दाम्पत्य जीवन का भोग करें। इस भाव से आप जो है इस पत्थर की शिला पे अंगूठा को लगाई है कि मैं इसी स्वरूप में इनके जीवन में स्थिर हो करके वास करूंगी। ये जो दूसरा फेरा है, पैर पीछे कर लीजिए, जो दूसरा फेरा है ये शक्ति के लिए है, साहस के लिए है और आरोग्यता की प्राप्ति के लिए है। तो आप ये जो दूसरा फेरा है इसको भैया हाथ रख करके उसी भांति करेंगे। चलिए, ओम तोभ्यम अग्नि पर्यवहन सूर्याम वहतु न सह पुनः पतिभ्यो जायावह अग्नि प्रजया सह। दूसरा फेरा बल बढ़े रोग दोष न आवो, साहस स्वास्थ्य स्नेह से जीवन फूले छाऊ। दूजा फेरा बल सुख दे तन मन रहे निरोग, संग रहे दोनों सदा दूर सभी संताप और रोग। बल साहस आनंद लहे
तन मन हो निर्मल, दूजे फेरे मंगल चले, शुभ हो जीवन फल। अब आप पुनः वही लौ पर्ची पकड़ेंगे, इसके बाद पुनः आहुति देंगे। अर्यमणं देवं कन्या अग्निमयक्षत, सनो अर्यमा देवाः प्रीतो मुञ्चन्तु मापते स्वाहा। इदम् अर्यमणे इदं न मम, ओम इयं नाजुपावृते लाजा नवपन्तिकः। आयुष्मानस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा। इदम् अग्नये इदं न मम, ओम इमां लाजा नवपाम्यग्नौ समृद्धीकरणं तव। मम तोभ्यं च सवननं तद् अग्निः अनुमन्यतामिव गुंग स्वाहा। इदम् अग्नये न मम। अब आप पुनः इनका अंगूठा पकड़ेंगे कि हे बधू, इस शिला पत्थर पे आप पैर रखी हैं, आप दृढ़ स्थिर होते हुए हमारे जीवन में आने वाली सभी प्रतिकूलताओं को, आपत्त विपत्तियों को सहज रूप से मेरे साथ रह करके, मान लीजिए दुख है तो उसमें उत्साह का वर्धन करें, उत्साह वर्धन को करते हुए दोनों साथ साथ रह करके विजय की प्राप्ति करेंगे, उस दुख को हरा देंगे। आप अंगूठे को पकड़े हुए हैं, अब वही लोहे पे जो है पैर लगाइए। ओम आरोहि मम अस्मान अस्समेव त्वं गुंग स्थिरो भव, अभितिष्ठ प्रत्यनतो बभादस्य प्रतनायतः। अंगूठा पीछे करिए। ये जो आप पत्थर पे फिर लगाए जो है अंगूठे को, ये जो है इसलिए है कि हमारा आपका जो प्रेम है, पतिदेव में पतिव्रता होते हुए, धर्म के साथ दृढ़ होते हुए, तन मन से आपके साथ रहूंगी। अगर कोई आपका शत्रु है, आपको कोई कष्ट देता है, तो जितना कष्ट आपको होगा उतने हमको भी होगा, जितना स्नेह आपको होगा शुभ समयों में उतना स्नेह हमको भी होगा। मतलब तौ चित्तम मम चित्ते, दोनों की चित्त की कल्पना परिकल्पना एक ही होगी। इसलिए जो है आप ये स्थिरता के लिए अंगूठे को लगाई हैं। अब ये जो तीसरा फेरा है ये धर्म के लिए है कि आप दोनों जो है साथ रह करके धर्म करें, सदाचार युक्त जीवन का जीवन यापन करें। गृह समृद्धि के लिए यह फेरा है। हम धर्म सदाचार और समृद्धि गृहस्थ जीवन से आगे को बढ़ें, तो इस भाव से आप इस तीसरे फेरे को करिएगा। चलिए। तीजो फेरा धर्म का उज्जवल बने विचार, घर गृहस्थी सुखमय चले बढ़े शुद्ध व्यवहार। तीजा फेरा धर्म हेतु प्रेम मार्ग अपनाई, घर आंगन समृद्ध रहे झूठ कपट नहीं आए। धर्म सुगंध सुशोभित घर शील समन्वित चाल। तीसरे फेरे मिले जीवन को सद्भाव विशाल। ओम तोभ्यम अग्ने पर्यवहन सूर्याम वहतु नासः, पुनः पतिभ्यो जायाम द अग्नि प्रजया सह। अब पुनः उसी प्रकार से आप आहुति भैया देंगे। एक आहुति आप देंगे। अब एक आहुति देना है, जब इसको छोड़ें तो थोड़ा सा धान का लावा ले करके और एक आहुति दें। कहिए ओम भगाय स्वाहा इदं भगाय नमः। छोड़ दीजिए। अब आप पुनः वहीं पे जा करके खड़े हो जाएं। चूंकि ये चौथा फेरा है, लास्ट फेरा है और ये वर के आगे रहने वाला फेरा माना जाता है। ये जो चौथा फेरा है ये प्रेम के लिए है, सम्मान के लिए है, मोक्ष प्राप्ति के लिए है। हम प्रेम से, सम्मान से और मन की पवित्रता से जीवन को व्यतीत करें और भगवान जी के चरण में, भगवान जी के शरण में, अपने मन मस्तिष्क में भगवान जी के स्वरूप को बसाते हुए उनके नाम का गुणगान करते हुए परम
धाम वैकुंठ धाम मोक्ष की प्राप्ति को करें। भैया पुनः फेरा करेंगे। ओम तोभ्यम अग्ने परवहन सूर्याम वहतु नासः पुनः पदेभ्यो जायाम द अग्नि प्रजया सह। चौथा फेरे प्रेम हो मन मंदिर में भोर, सम्मान स्नेह सहज मिले बढ़े दाम्पत्य ठोर। चौथा फेरा प्रेम भरे मन में रहे उजास, सत्कार स्नेह उदित रहे मिटे सभी त्रास। प्रीति पुष्प खिल उठे मन के मंडप मां, चौथे फेरे वर वधू पाए शुभ परवाह। अब भैया पुनः आप उसे पकड़ेंगे। देखिए अब जो है आहुतियां नहीं होंगी, ना ही आपको अंगूठा पकड़ना है, ना तो इनको जो है शिला पे पैर को लगाना है। अब खाली आप जो है वही छोड़ते हुए फेरा कर लेंगे। ये जो पांचवा फेरा है ये संतान के लिए है, सौभाग्य के लिए है, कुल वृद्धि के लिए है। हम उत्तम गुणवान तेजस्वी संतान की प्राप्ति करें, इस भाव से आप इस फेरे को करेंगे, इस पग को चलेंगे। चलिए आगे बढ़िए। पांचवा फेरा मांगिए संतति शुभ गुणवान, कुल के वृद्धि हो सदा चिरचारित्र महान। पांचवा फेरा शुभ बने संतति हो सुचि तेज, कुल की कीर्ति बढ़े सदा रहे अंबिका भेज। पांचवें पद पर दंपति बरते संतति भाव, शुभ कुल वृद्धि हेतु करे जग में प्रभाव। ये छठा फेरा आयु की वृद्धि के लिए है, निरोगित काया के लिए है, उत्तम स्वास्थ्य के लिए है और परिवार में सुख शांति के लिए है। परिवार में सुख शांति ना हो तो आप कितना भी कुछ करिए, शाम को कितना कमा के आइए, अगर धर्म पत्नी जी आज ये नहीं किए वो नहीं किए, भोजन के समय बोल रही तो आपका जो भोजन है वो आपके शरीर में नहीं लगेगा, उससे आपको बल पुष्टि की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि आपकी जो एकाग्रता है वो भंग हुई। और आपका मन जब भंग हुआ, एक जब भोजन किया जाए जो मोबाइल देखते हैं वो नहीं देखना चाहिए। भोजन को एकाग्र हो करके पार ब्रह्म के प्रसाद का चिंतन करते हुए ग्रहण करना चाहिए और खूब कूट के खाना चाहिए, जिससे जो है वो स्वास्थ्य के लिए उत्तम हो। तो इस भाव से आप छठे फेरे को कि हम दीर्घ आयु हों, शांतिपूर्ण और रोग रहित जीवन की कामना के साथ दाम्पत्य जीवन का आनंद उपभोग 100 वर्षों तक करते रहें। छठवें फेरे आयु मिले रहे तन मन संतुलित, सुख शांति निरोगिता जीवन बने निर्मल। छठा फेरा आयु दे रहे सदा सुख शांत, भय रोग संताप न से मिले सुहाग अनंत। दीर्घायु की वर्षा हो तन मन रहे प्रसन्न, कष्टम फेरा पावन बने मंगल फल अनुमन्न। अब भैया वही सूप के कोने से हाँ ठीक है छोड़िए, उसमें देखिए जो और बचा हो धान का लावा दे दीजिए, सब छोड़ दें। छोड़ दीजिए। ये जो 7वां फेरा है ये भैया मित्रता के लिए है, एकत्व के लिए है, जीवन अस्थायित्व के लिए है। अब तुम मेरी आजीवन सखी हो, क्योंकि विवाह आपका 90% तो भैया पूर्ण हुआ है,
हाँ 10% भी बाकी है। तो आजीवन सखी सहधर्मणी और समान भागीदार हो, अर्थात मित्रवत जैसा हमारा आपका संबंध है। तो आप सदैव साथ रहते हुए ऐसे ही हमारे पुरुषार्थ चतुष्टय की वृद्धि के लिए आपका उत्साह, पूजन अर्चन जो भी विधाएं हैं सब आपके द्वारा हमको साथ साथ प्राप्त हो, इस भाव से आप जो है फेरा करेंगे। सातों फेरा संग का जन्म जन्म अनुराग, सुख दुख में संग चले अमर रहे सुहाग। सातों फेरा पूर्ण जब बंधे जन्म जन्म का साथ, जीवन पथ पर साथ चले प्रेम धर्म के संग। सातवां पद अमर बंधन मित्रत्व का उपधान, दंपति बने कत्व से रचे सुखों का स्थान। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव की। चलते हैं भावात्मक छंद में, जिससे कि आपके खूब बढ़िया समझ में आवे। करो तीर्थ यात्रा मेरे संग रह कर, करो तीर्थ यात्रा मेरे संग रह कर, करो व्रत यज्ञ साथी समझ कर, अगर बात मानो प्रथम ये हमारी, अगर बात मानो प्रथम ये हमारी, तो आमांगनी मैं बनूंगी तुम्हारी, तो अर्धांगनी मैं बनूंगी तुम्हारी। तो नाथ करो तीर्थ यात्रा, तीर्थ व्रतोद्यापन, कोई भी व्रत हो, कोई भी पूजन हो, कोई भी उद्यापन हो। अब ये किनका वचन है? ये ब्यूटी जी आपसे कह रही हैं, ये इनके साध वचन आज जो है ये इनके साध वचन है कि आज से आप कोई तीर्थ करें, व्रत करें, उद्यापन करें, तो उसमें मेरी पूर्ण सहभागिता होगी। और अगर मैं तीर्थ व्रत उद्यापन को कर रही हूं तो नाथ आप कभी जो उसमें रोड़ा नहीं बनेंगे, अड़चनों नहीं डालेंगे। तो ये इनका प्रथम वचन है दिवाकर जी, ये इनका प्रथम वचन है। आपको प्रथम वचन इनका स्वीकार है कि मूड़ी नहीं भाई? बोलिए स्वीकार है भाई। डॉक्टर दिवाकर जी के लिए खूब तालियां। प्रथम वचन इनको स्वीकार है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। दूसरे वचन में ब्यूटी जी आपसे क्या कह रही हैं? हव्य प्रदान रमरान पेत्रिन कव्य प्रदान यद पूजये था वामांग मायाम तदा त्वदीयम जगाद कन्या वचनम द्वितीयम। अब इसको भावात्मक छंद में ले चल रहे हैं। अब ये क्या कह रही हैं भावात्मक छंद में? दूसरा वचन इनका, करो देव अर्चन सुरगण मनाओ, करो देव अर्चन सुरगण मनाओ, करो श्राद्ध पितरों की श्रद्धा बढ़ाओ, करो श्राद्ध पितरों की श्रद्धा बढ़ाओ। अगर बात मानो द्वितीया हमारी, अगर बात मानो द्वितीया हमारी, तो आमांगनी मैं बनूंगी तुम्हारी,
तो अर्धांगिनी मैं बनूंगी तुम्हारी। दूसरा वचन इनका ब्यूटी जी का क्या है डॉक्टर साहब आपके लिए? आज से देखिए पूजा दो टाइप से होती है, हव्य प्रदानैर, अकव्य प्रदानैर। हव्य का अर्थ यहाँ पे है, देखिए जैसे अग्नि भगवान की दुई पत्नी है, एक का नाम है स्वाहा और दूसरी पत्नी का नाम है स्वधा। तो आज से आप चाहे देव पूजा करें और चाहे पितृ पूजा करें, देखिए जब भी धन हो या कुछ संचित हो तो सदैव हवन पूजन, ब्राह्मण भोजन, कन्या भोजन ये अपने निज निवास पे करते रहना चाहिए। इससे जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो खत्म होती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का घर में विस्तार होता है, उसका प्रवाह होता है, जिससे कि हम निरोगित जीवन यापन करें। तो अगर आप पितृ पूजा किसी भी कारणवश नहीं कर रहे हैं, अब आप मान लीजिए देव पूजे कर रहे हैं, अब पितृ पूजा नहीं कर रहे हैं, पितृदोष अगर बन गया तो क्या अड़चन होगी जानते हैं? वंश का विस्तार नहीं होगा, जितनी समस्याएं हैं वो आपको चारों तरफ से घेर लेंगी। क्योंकि ये भी तो एक मार्ग है, तो इसलिए पितृ पूजा भी आप करिए और जब भी करिए इनकी सहभागिता हो तो ये अपने माता पिता के उत्तम पवित्र कुल को छोड़ करके आपके उत्तम पवित्र कुल को स्वीकार करेंगी। दूसरा वचन ब्यूटी जी का आपको स्वीकार है डॉक्टर साहब? चलिए भाई डॉक्टर दिवाकर जी के लिए खूब तालियां, बोले उमापति महादेव की जय हो। तीसरे वचन में क्या कह रही हैं ये? कुटुंब रक्षा भरणे यदि त्वं व्यापसूनां परिपालनं च वामांग माया मितदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम तृतीयम्। तीसरे वचन में ये क्या कह रही हैं डॉक्टर साहब? निज परिवार रक्षा विवर्धन करो तुम, करो प्रिय धनार्जन परिश्रम करो तुम, करो प्रिय धनार्जन नार्जन परिश्रम करो तुम। अगर बात मानो तृतीया हमारी, अगर बात मानो तृतीया हमारी, तो आमांगनी मैं बनूंगी तुम्हारी, तो अर्धांगिनी मैं बनूंगी तुम्हारी। निज परिवार रक्षा विवर्धन करो तुम, कुटुंब रक्षा भरणे यदि त्वम। दोनों का अर्थ एक है, कुटुंब रक्षा। देखिए कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति निठल्लू घूमता है, और वो जो है विवाह हो गया तो उसका तो खर्च माता पिता उठा ही रहे थे परिवारी जन, और एक कौर चालू कर दिए। तो इनका भाव क्या है? देखिए आज आप क्या किए समझ रहे हैं? आपने आज याचना की, कि जो वरण हो रहा था आप हाथ फैला करके सबसे मांग रहे, जैसे हम लोग जो है ऐसे हाथ करके लेते हैं ना, और देने वाला ऐसे करके देता है, तो पत्नियों को बुरा भी लगता है कि आप जो है किसी के सामने हाथ काहे फैलाए हो। तो आज से आप की जिम्मेवारी है कि परिवार में कुटुंब की रक्षा के लिए, उनके भोजन के लिए, उनके पालन पोषण के लिए जिन भी वस्तुओं की आवश्यकता है, माता पिता परिवारी जन के सेवा के लिए, वो आप संचित करेंगे। ये नहीं कि पापा पिताजी इनको ये चाहिए दीजिए। आज से आप धन का अर्जन करेंगे और परिवार की रक्षा के लिए उस धन का प्रयोग करेंगे। तो जो धन आवे, ये नहीं कि आप जो है कहीं चोरी करिए, छिनैती करिए, ये भी नहीं। जो भी धन आवे वो क्या हो? सात्विक हो। शुद्ध सात्विक धन होगा तो उससे हमारे कुल की, धन की, धर्म की, परिवारी जनों की वृद्धि होगी। नहीं तो क्या होगा? धन तो आएगा
रोग अशांति परेशानियां भी आवेंगी उस धन के साथ। तो आप 100 के बजाय 50 कमाइए, लेकिन शुद्ध कमाइए, जिसमें किसी की हाय ना हो, किसी का खून ना लगा हो। इस टाइप से धन को आप लाइए। कारण आज से आप जो भी सुकर्म करेंगे, जितना भी करेंगे, उसका आधा इनको मिल जाएगा, आधा मिल जाएगा। लेकिन अब अगर आप बुरा किए, किसी को कष्ट पहुंचाए, किसी के साथ चोरी बेईमानी किए, तो वो पूरा का पूरा आपका होगा। अच्छा जो करेंगे आधा इनका, बुरा जो करेंगे पूरा आपका। उदाहरण में समझ लीजिए, आज से इनके पास डॉक्टर की डिग्री है नहीं है ना, आपके पास डॉक्टर की डिग्री है, अब आप अच्छे डॉक्टर भी हैं, आपके नीचे जो है 150 डॉक्टर काम भी करते हैं। आज से इनके साथ जो है डॉक्टर की डिग्री लग गई। अब इनको जो बुलाएगा ही तो कहेगा डॉक्टराइन, कहेगा ना। और जब डॉक्टराइन कहेगा तो खूब प्रसन्न होंगी, पानी पीने को और प्रसन्नता में जो है सेवा आतिथ्य भाव सब कुछ करेंगी ना। वही मास्टर की पत्नी को अब इनको कहिए सुई लगाने के लिए तो लगा देंगी, कोई दवा कहिए लिख देंगी नहीं ना। अब वही जो है मास्टर पे चलिए, मास्टर की पत्नी को मास्टराइन कहा जाता है। अगर घर पे जाइए कहिए मास्टराइन जी प्रणाम, तो खूब आतिथ्य भाव होगा, सेवा सत्कार होगा, है ना। उनके पास डिग्री नहीं है। अब वही पंडित की पत्नी के पास चले जाइए, पंडिताइन के पास, अमावस कब है, पूर्णिमा कब है, बतावेंगी नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि ये देखना आसान नहीं है। तो मतलब अच्छा तो है, अच्छों को ले रही हैं। अब वही अगर कोई चोरी करने वाला व्यक्ति हो, चोर के घर चले जाइए, अब बुराई में चल रहे हैं, अगर आप चोर के घर जाइए, उसकी पत्नी से कहिए चुट्टिन, तो दौड़ा के मारेगी, पानी वानी की बातें छोड़िए, है ना। मतलब वो बुरा है, वो नहीं स्वीकार कर रही है। और यहाँ डॉक्टर पंडिताइन मास्टराइन लेने के लिए तैयार है, और चोर की पत्नी को चुट्टिन कह दीजिए। तो ऐसे ही जो भी आप करेंगे, अच्छा करेंगे वो आधा इनको, बुरा करेंगे तो पूरा का पूरा आपका। अगर आप ये चौथा वचन जिसमें धन धान्य का अर्जन है, परिवार के संरक्षण के लिए बातें हैं, मानते हैं, तो आप ब्यूटी जी अपने माता पिता के उत्तम पवित्र कुल को छोड़ करके आपके उत्तम पवित्र कुल को स्वीकार करेंगी, आपके वामांगनी बनना स्वीकार करेंगी। आपको स्वीकार है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। डॉक्टर साहब के लिए खूब तालियां। इनको भाई चौथा वचन स्वीकार है। चलिए चौथे वचन में जो है मां प्रवेश करते हैं। आयो व्ययो धान्य धनादिकानां प्रेष्ट्वा निवेशं च गृहे निदध्या वामांगमाया मितदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम चतुर्थम। चौथे वचन में क्या कह रही हैं भैया डॉक्टर साहब? धन धान्य अर्जन विवर्धन करो तुम, धन धान्य अर्जन विवर्धन करो तुम, गृहस्थी संभालो समार्जन करो तुम, गृहस्थी संभालो समार्जन करो तुम। अगर बात मानो चतुर्थी हमारी, अगर बात मानो चतुर्थी हमारे, तो वामांगनी मैं बनूंगी तुम्हारी, तो अर्धांगिनी मैं बनूंगी तुम्हारी। अब भैया चौथे वचन में ये क्या कह रही हैं? आय व्यय धान्य धनादि का नाम। आज से आप आय कितना आ रहा है, कहने का अभिप्राय जो एटीएम कार्ड वार्ड हो इनको दे दीजिए, कितना आ रहा है और कितना जा रहा है। आय व्यय मतलब इनके संज्ञान में हो, आय और व्यय। तो आप कहीं भी रहें, मान लीजिए घर पे नहीं है, आप वाराणसी रहते हैं, ये घर पे हैं, माता पिता की सेवा में हैं, तो अगर आपको वहाँ कुछ खरीदना है तो आप इनको तो दूर संचार की व्यवस्था है, फोन पे बता सकते हैं कितने का सामान है। तो आय व्यय दोनों इनके संज्ञान में होना चाहिए।
तो ये अपने माता पिता के उत्तम पवित्र कुल को छोड़ करके आपके उत्तम पवित्र कुल को स्वीकार करेंगी। आपको डॉक्टर साहब स्वीकार है। चौथा वचन, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तालियां भाई डॉक्टर साहब के लिए। अब पांचवा वचन इनका क्या है भैया, बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है और इस वचन को मानने से हमारे धर्म की, हमारे धन की, हमारे यश की, हमारे कीर्ति की वृद्धि भी होती है। चलिए पांचवा वचन सुनिए। देवालयाराम तड़ाग कूप बापी विदध्या यदि पूजये था वामांग माया तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं च पंचमं जगाद कन्या वचनम च पंचमम। जो खूब धन हो जाए भैया ना, भगवान की खूब कृपा हो जाए, तो भगवान की कृपा होगी तो लक्ष्मी की कृपा होगी। और जब धनार्जन हो तो कुछ कार्यों को अवश्य ही करना चाहिए जो कि समाज के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए हितकर होता है। जैसे देवालय, अगर धन हो तो मंदिर अवश्य बनाना चाहिए, लेकिन मंदिर का निर्माण जब भी किया जाए, जो भी व्यक्ति करे, कितना भी धन हो, तो उसमें कुछ चंदा लगा लेना। चंदा इसलिए लगाना चाहिए कि हो सकता है किसी पीढ़ी में पूजा पाठ में त्रुटियां हो या किसी प्रकार का दोष हो, तो जो व्यक्ति मंदिर बनाया है, जो प्रतिष्ठा किया है, वो अकेले पूरा जो है दोष को झेलेगा, जिससे उसके पूरे वंश का समूल समापन हो जाएगा, समूल नष्ट हो जाएगा वंशजय। तो इसलिए जब भी मंदिर बनाइए, 2 रुपया 10 रुपया जो दे व्यक्ति, उसको लेकर के तब मंदिर को अपनी बड़ी धनराशि लगा के बना दीजिए। उसमें कोई दोष होगा तो सबको बढ़ जाएगा, अच्छा होगा तो सबको मिलेगा। तो मंदिर बना देने से होता क्या है, जहां भी मंदिर होगा, क्योंकि मंदिर की जो आयु होती है ना, हमारे सामान्य घर से अधिक होती है। हम आप छत डालते हैं ना, छत की एक आयु निर्धारित है, 100 वर्ष 200 वर्ष। इसके बाद जो है ईंट गिर सकता है, क्योंकि सरिया पड़ी है। लेकिन जो मंदिर बनाया जाता है तो उसको जो है ईंट को घटा घटा करके लास्ट में ले जा करके मिलाया जाता है, उसकी आयु अधिक होती है। तो जब तक मंदिर होगा तब तक नाम जीता रहेगा। ये होगा कि कौन भैया बनवा के गए हैं, किनके हाथ का है, इस सन में वो भैया बनवाए थे, है ना। तो इससे जो है नाम की, यश की और जय बार वहां पे पूजा होगा। जो भी व्यक्ति आए, कोई वहां चंडाल तो आएंगे नहीं, जो आएंगे पूजा ही करेंगे। जो पूजा करेंगे तो 10वां हिस्सा आपके कुल परिवार को मिलता रहेगा, उससे लाभ ही लाभ है। इसलिए देवालया। अब फिर क्या है, अब तालाब उलाब का समय नहीं रहा, यहाँ लिखा है तालाबय। क्यों लिखा है? देखिए जल का जो दान है ना, बहुत ही लाभप्रद होता है। तो जो व्यक्ति कहते नहीं भैया हम भूल जाते हैं या हमारा दिमाग ही नहीं काम करता है, हम भटके भटके रहते हैं, बुलाइए इधर आए, क्या कहा? ये क्यों होता जानते हैं? चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? धन और मन का कारक ग्रह है। जीवो जीव प्रदाता द्रव्य दाता चंद्रमा। चंद्रमा धन मन का प्रतिनिधित्व करता है। अगर आप जल का दान करेंगे तो चंद्रमा आपका बढ़िया होगा, आपकी एकाग्रता बढ़िया होगी, बुद्धि का विकास होगा, बुद्धि का प्रवर्धन होगा और खूब धन आवेगा। जल का दान। अब दान कैसे करिए? अब भाई ऐसे बिसलरी की एक बोतल कहाँ बांटते ठहरिएगा, कोई नल लगवा दीजिए कहीं पे जहाँ सामूहिक व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति पानी पीते हों, जल पीते हों, तो वहाँ जो भी आएंगे अपना पूजा पाठ करेंगे, हाथ पैर धुलेंगे, जल पिएंगे, तो इससे जो है धन और मन का विकास होगा। इसलिए अगर आप इन सुकर्मों को करते हैं तो हम अपने माता पिता के उत्तम पवित्र कुल को छोड़ करके आपके उत्तम पवित्र कुल को स्वीकार करेंगी और आपके कुल की शोभा को बढ़ावेंगी, आपकी वामांगनी बनना स्वीकार करेंगे। इनका 5वां वचन है। आपको डॉक्टर साहब स्वीकार हैं? भैया डॉक्टर साहब के लिए तालियां। बोले उमापति महेश की। अब 6वें वचन में चलते हैं। ये जो 6वां वचन है ये क्रय विक्रय से संबंधित है।
तो इसको सुनिए। देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा यदा ध्या क्रय विक्रयौ त्वं वामांगमाया तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं च कष्टं जगाद कन्या वचनम च कष्टम। छठा वचन इनका भावात्मक छंद में क्या है? घर में रहूं या सभा में रहूं मैं, घर में रहूं या सभा में रहूं मैं, मान सम्मान की बात करो तुम, मान सम्मान की बात करो तुम। अगर बात मानो छठवीं हमारी, अगर बात मानो छठवीं हमारी, तो वामांगनी मैं बनूंगी तुम्हारी, तो वरदांगिनी मैं बनूंगी तुम्हारी। छठा वचन इनका क्या है कि कभी घर में हो, इनके मित्र हो या कोई इनसे मिलने के लिए आए हो, सभा में बैठी हो, आप क्रोध में आए तो इनको डांटे ना, फटकारे ना, क्योंकि वो जो स्थान है वो डांटने फटकारने का नहीं। आप जो है एकांत में जब दोनों साथ हो तब आप उन बातों को इनके समक्ष रखें, तब उस पे बहस को आप करिए, हाँ उसमें भी सरलता से। तो ये अपने माता पिता के उत्तम पवित्र कुल को छोड़ करके आपके उत्तम पवित्र कुल को स्वीकार करेंगी और आपके वाम भाग की शोभा को बढ़ावेंगी। आपको स्वीकार है। छठे वचन भैया बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। डॉक्टर साहब के लिए भाई तालियां। ये जो सातवां वचन है डॉक्टर साहब, सातवां वचन, एक बार आपने 6 वचनों को सुना ना, है तो ये भी जो है सब एक से बढ़ के एक, लेकिन इन 6 वचनों के ऊपर आप मिट्टी डाल दीजिए, 6 वचनों को एकदम भुला दीजिए। लेकिन ये जो सातवां वचन है ना भैया, ये कठोर है, अब बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप 6 को भुलाइए, खाली एक ही मान लीजिए, प्रसन्न रहेंगी। ये जिनका मान लीजिए भूल गया हो, याद कर लीजिए, बहुत ही लाभप्रद है। तो ये सातवां वचन जो है बहुत ध्यान से सुनिए। अपने पति से जा करके जो है इस पे आप वार्ता भी कर सकती हैं। ये जो सातवां वचन है ये ब्यूटी जी का, बहुत ध्यान से सुने डॉक्टर साहब। ना सेवनिया यदि पार किया तो या भवोद भाविनी कामनीति वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च सप्तमं तमं जगाद कन्या वचनम च सप्तमं। सातवां वचन इनका ब्यूटी जी का क्या है? भावात्मक छंद में सुनते हैं, जो कि बहुत ही कठोर और महत्वपूर्ण वचन इनका है। सप्तम वचन, पर नारियों से ना तुम दिल लगाना, पर नारियों से ना तुम दिल लगाना, मेरे साथ रह कर सदा सुख मनाना, मेरे साथ रह कर सदा सुख मनाना। अगर बात मानो सातवीं हमारी, अगर बात मानो सातवीं हमारी, तो वामांगनी मैं बनूंगी तुम्हारी, तो अर्धांगिनी मैं बनूंगी तुम्हारी। ये है भैया इनका महत्वपूर्ण, पावरफुल, कठोर और सातवां वचन। ये जो सातवां वचन है इसका भाव क्या है आप ही जानिए। इनके कहने का अभिप्राय यहाँ यह है कि आज से आप जो व्यक्ति की दृष्टि होती है वो 3 उम्र की महिलाएं हैं,
तीनों उम्र की महिलाओं को आप किस नजरिए से और किस दृष्टि से देखेंगे? क्योंकि इनके कहने का जो भाव है वह यही है कि पराई स्त्री की तनी भी सुंदर क्यों ना हो, तो चाहे मेनका, उर्वशी, रंभा आदि अप्सराएं आ जाएं, मतलब उनको सुंदरता की पराकाष्ठा के अंतर्गत देखा जाता है, उनका उदाहरण भी दिया जाता है। अगर वो आ जाएं तो आपको उनको मातृत्व भाव से देखना है, क्योंकि हमसे आपसे बड़ी हैं। तो जो बड़ी आवे उनको माँ के रूप में देखें, और जो आपके समकक्ष हों उनको भगनी के रूप में देखें, और जो आपसे छोटी हों उनको पुत्री के रूप में देखें। ये तीन दृष्टि में इन तीन अवस्था की महिलाओं को आप देखेंगे। अगर आप स्त्री के रूप में, पत्नी के रूप में किसी को मन मस्तिष्क में बसाते हैं, देखते हैं, तो वो ब्यूटी जी हों, अर्थात इन्हीं को आप देखेंगे। ये इनका 7वां वचन है। तो ये डॉक्टर साहब आपको स्वीकार है 7वां वचन? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। डॉक्टर साहब के लिए जोरदार तालियां। ये 7वां वचन ब्यूटी जी के जब आप स्वीकार किए तो ये प्रसंग फिर वहीं चलता है। माता जी उठी, कहा प्रभु जो है मैं आपकी वाम भाग की शोभा को बढ़ावेंगी। तो डॉक्टर साहब का जो ये वचन है ना, ये पहला वचन आप सुनिए। उद्याने मद्यपाने राजद्वारे पिता गृहे मम आज्ञा न गंतव्यम पातिव्रत परायण। उद्यान हो, उद्यान का मतलब होता है बाग बगीचा। बाग बगीचा में अगर स्त्रियों को किसी कारणवश जाना है तो पति के साथ जाएं, या पति नहीं है तो घर के किसी सदस्य के साथ जाएं। कारण हो सकता है अंधेरा है, वहां आपका अपमान हो जाए। इसलिए उद्याने मद्यपाने, जहां मदिरा बिकती है, शराब बिकती है, और जहां शराबी बैठते हैं पी करके, वहां पे स्त्रियों को जाना वर्जित है। क्योंकि हो सकता है दारू पीने का क्या कोई जरूरी है कि जो शराब पीने वाले हैं वो मदहोश रहते हैं? किसी को बताइए कोई शराबी हो अपने घर में न जाके किसी दूसरे के घर में चला गया हो, अपनी पत्नी को जो है छोड़ के माँ को पकड़ लिया हो कि तुम हमारी पत्नी हो, या जो है पत्नी को पकड़ लिया हो कि तुम्हारी माँ हो, है ना? मतलब वो इतना संस में रहता है कि हमारी माँ है, हमारी पत्नी है, हमारा घर है, हमारा द्वार है। लेकिन वो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पी करके थोड़ा सा 2 घूंट पिए जो है ड्रामा चालू, पूरे बाजार को, पूरे गांव को, पूरे समाज को बता देंगे कि हमने आज पिया है। तो अब अगर इस टाइप के व्यक्तियों के पास कोई स्त्री पहुंच जाए, या बाई मिस्टेक जो है टकराव हो जाए, आसपास से गुजर जाए, कुछ भी बोल सकता है, क्या करिएगा? उसको सूली पे चढ़ा दीजिएगा। तो कहने का भाव यहाँ पे ही है कि जहाँ जुआरी, शराबी और ये मदिरा पीने वाले व्यक्ति हों, इन स्थानों पे ऐसे व्यक्तियों के पास आपको नहीं जाना है। अगर जाना है किसी भी कारणवश तो आप हमारे साथ या घर के किसी सदस्य के साथ जाएं, जिससे हमारे घर की और आपकी सुरक्षा, प्रतिरक्षा हम और हमारा परिवार कर सके। उद्याने मद्यपाने राजद्वारे, राजा का दरबार नहीं रहा, लेकिन पहले क्या होता था, कम शब्दों में जानिए, पहले क्या होता था, राजा के दरबार में अगर कोई सुंदर महिला जाए तो राजा की नीयत खराब हो जाए तो क्या करिएगा? आज भी मान लीजिए जो है जहाँ हमारे आपके ऊपर शासन प्रशासन से संबंधित तो कार्रवाइयाँ होती हैं, वहाँ पे जाना है तो पति के साथ जाएं या घर के किसी सदस्य के साथ जाएं। हो सकता है कि वो प्रसंग आपके केस से आपसे संबंधित ना हो, उससे अन्यत्र प्रश्नों को आपसे करें, आपकी मर्यादा का भंग करें। इसलिए अगर जो है पति साथ होगा, घर के व्यक्ति होंगे, तो उतना ही पूछेंगे जितना आवश्यक है। उद्याने मद्यपाने राजद्वारे पिता गृहे, विवाह के बाद आज से आपका 2 घर हो गया, एक तो आपके पिताजी का घर हो गया और एक आपके पति का घर हो गया। अगर आपको पिताजी के घर आना है तो अपने पति से पूछ के आना है। अगर ये कहें ना तो फिर आपको भूल जाना है, नहीं तो वही हाल है जैसे भगवती जो है अपने
पिताजी के घर बिना बुलाए पहुंच गई दक्ष प्रजापति जी के यहाँ। परिणाम क्या हुआ सब जानते हैं। अंत में उनको वहीं पे हवन कुंडय में स्वाहा, क्योंकि भगवान शंकर कई बार मना किए ना, लेकिन नहीं मानी। तो आप कहीं जाएंगी तो हमसे अनुमति लेकर के जाऊंगी। पिताजी के घर हैं तो यहाँ भी पूछ करके तब जो है बता करके तब आप हमारे पास आओगे। ये इनका एक वचन हुआ। ब्यूटी जी आपको स्वीकार है? भाई ब्यूटी जी के लिए तालियां, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब भगवान शंकर जी का अर्थात ये डॉक्टर साहब का एक वचन हुआ। दूसरे वचन में हम प्रवेश करते हैं। दूसरा वचन डॉक्टर साहब का क्या है? क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोतसौ दर्शनम हास्यम परिगृहेयानम त्यजेत प्रोसित भर्तिका। आज सभी को चाहिए क्रीड़ा मतलब खेलना कूदना, आमोद प्रमोद। अगर पति साथ है तो आप पति के साथ परिवारी जनों के साथ फूलिए कूदिए, आमोद प्रमोद करिए, हंसी मजाक आसपास में करिए। लेकिन अगर पति नहीं है साथ में, अगर आप हंसी मजाक करती हैं या ऐसे शब्दों का प्रयोग करती हैं तो व्यक्ति उसका जो भाव है दूसरी तरफ ले जाता है, जिसका परिणाम जो है गलत भी होता है। तो क्रीड़ा ये हो गया। फिर शरीर संस्कार, ये जो स्त्रियों के 16 श्रृंगार हैं, ये 16 श्रृंगार जब पति घर पे हो तब करना चाहिए। पति नहीं है घर पे तो इन 16 श्रृंगार का कोई अस्तित्व, कोई महत्व नहीं है। जैसे महिलाएं बाजार जा रही हैं तो पता लगा जो है खूब श्रृंगार करके जा रही हैं, जबकि पति से कोई मतलब नहीं है, समाज को बाजार को दिखाने के लिए। जबकि पति घर पे है तो फटा पुराना कपड़ा बिना श्रृंगार के टहल रही है, तो आकर्षण जो है पति का कहाँ रहेगा। तो पति को आकर्षित करने के लिए, अपनी तरफ अधिक प्रेम के लिए उन 16 श्रृंगारों को पति के लिए जो है धारण करना चाहिए, न कि समाज के लिए, बाजार के लिए, दुकान के लिए, किसी अन्यत्र के लिए वो श्रृंगार नहीं है। तो जब मैं हूं, आप मेरे लिए उन 16 श्रृंगार को धारण करें। क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम। अगर आपको समाज के उत्सव में जाना है, समाज में कहीं पार्टी में जाना है, तो अगर डॉक्टर साहब नहीं है तो आपको वहां जाने का कोई औचित्य तो नहीं है। जब ये हो या घर के किसी सदस्य के साथ आप जाएं। क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परिगृहेयानम। जब मैं घर पे ना रहूं तो पराये घर के किसी पराये मर्द से आप हंसी मजाक ठिठोली ये नहीं करेंगी। ये पतिव्रता स्त्री के लक्षण हैं, ये आपको स्वीकार हैं। ब्यूटी जी, भाई ब्यूटी जी के लिए तालियां, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब जो तीसरा वचन है डॉक्टर साहब का, वो क्या है? तव चित्तम मम चित्तम वाच्या वाच्यम न लोपेत ममाज्ञा न गंतव्यम पातिव्रत परायण। देखिए, आज से आप और आपकी चित्त मतलब सोच एक जैसी होनी चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब कहीं जा रहे हैं, वो पेड़ है क्या? बबूल का, बबूल का वृक्ष है, और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इसमें तो बड़ा बढ़िया आम फरा है। तो आपको कहना चाहिए नाथ, ये आम पका भी है तो बहुत मीठा भी है। तो ऐसे चित्त की जब कल्पना परिकल्पना होगी तो आपका और आपका दाम्पत्य जीवन सदैव सुखी और समृद्धशाली रहेगा। और एक चित्त के साथ, एक सोच के साथ पति पत्नी अगर जीते हैं तो उनका स्वास्थ्य भी बढ़िया होता है। स्वीकार है ब्यूटी जी आपको? मूड़ी हिला रही है, बोल नहीं रही है, बोलिए। हाँ, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, गुचन्नाथ बाबा की। तो अभी साहब, डॉक्टर साहब जी, अभी तक ये जो भी हुआ ये सब मौखिक है। जब तक प्रैक्टिकल न किया जाए, आप लोग तो प्रैक्टिकल पे विश्वास करते हैं, हाँ, तो प्रैक्टिकल अब आप करेंगे।
2 दोना आप अपने पास रखिए, समक्ष 2 दोना रखिए। मुझे कोई दिन भर बैठे थोड़ी रहूंगा, 4 बार आया था और भी मैं तो 2 मिनट का इंतजार कर रहे। 2 दोना रख लिए हैं डॉक्टर साहब। 1 दोना उनका है ब्यूटी जी का, दूसरा दोना आपका है, रखिए। दोनों व्यक्ति लीजिए जलपात्र, अपना अपना जल डालिए, थोड़ा थोड़ा सा जल। उनको दे दीजिए, वो भी डाल लें। हो गया। अब दिवाकर जी, डॉक्टर साहब आप अपने दोने से थोड़ा सा जल ब्यूटी जी वाले दोने में डालिए। हाँ हाँ छोड़िए। ब्यूटी जी आप जो है थोड़ा सा जल इनके उसमें डालिए, दोने में। ये प्रैक्टिकल है कि आप और आपका संबंध कैसे हो। दोनों व्यक्ति अपना अपना जल मिलाए ना, दोनों में आप और आपका जल मिला, अपना अपना जल अलग कर लीजिए। संभव है? ऐसे ही ये पति और पत्नी 2 नहीं है, ये 1 है। ये दोनों क्या हैं? इनको 1 गिना जाता है। तो आज से आप और आप 1 हैं। जैसे जल में जल आपने मिलाया, अलग नहीं कर सकते, वैसे ही आपका दाम्पत्य जीवन होना चाहिए। दाहिना पैर आप जो है ब्यूटी जी लगाइए। हो गया? हाँ दाहिना रखिए, बाएं से जो है इधर ले आइए लोढ़े को। हाँ यहाँ ले आइए। ये आप और आपके वचन की अनुमति है, स्वीकृति है कि आज से हमने और ब्यूटी जी ने जिन वचनों की अनुमति दी, जो हम और आचार्य जी बताए, हरे ओम सुमंगलेरियम बधूरिमा गुंग समेत पश्यता सौभाग्यमस्यैदत्वा याथास्थं विपरीतानां। भैया पहले जो है ओम सुमंगलेरियम बधूरिमा गुंग समेत पश्यता सौभाग्यमस्यैदत्वा याथास्थं विपरीतानां। ओम सुमंगलीरियम बधूरिमा गुंग समेत पश्यत सौभाग्यमस्यैदत्वा याथास्थं विपरीतानां। मान के रखना, मनोकामना पूरी हो जाए। चार ठे बेटवा हो, 1 ठे बिटिया। हर नामे महीना क्या सीखा? हम तो दुआ कर हर नामे महीना 4 ठे बेटवा हो, 1 ठे बिटिया हो। इधर देखिए, इधर यहाँ पे है। 1 मिनट अच्छा भाई दे रहे हैं, मैं जल्दी में होना बात जाए। देहि सौभाग्यारोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। जय शिव शंकर वामांगी मंगले सर्वमंगले पुत्रान देहि धनम देहि सौभाग्यम देहि सुप्रते अन्यांश सर्वकामांच देहि देवी नमोस्तुते। लाओ मगा दे। हाँ सिंदूर बहोरने की साड़ी और दक्षिणा आप लेते जाइए। डॉक्टर साहब अब आप एक आहुति जो है देंगे, एक आहुति दीजिए।
हवन वही दीजिए, गुड़ घी। ओम अगनये सुष्ट कृते स्वाहा, इदम अगनये सुष्ट कृते नमः। हो गया भैया। अब आप जो है वही भस्म इनके मस्तक पे थोड़ा सा जो है लगा दीजिए। ओम त्रयायुषम जमदग्नि कश्यप त्रयायुषम यद देवेश त्रयायुषम तन्नो अस्तु त्रयायुषम। गंगावहे अनादि से सागर हरे ओम गणाधिपो भानुशशीधरासुतो बुधुर्गुरुर्भार्गव सूर्यनन्दनो राहुश्चकेतुर्प्रभृतिर्नवग्रहा पूरबन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा उपेन्द्र इन्द्रो वरुणो हुतासना धर्मो यमो वायुहरिश्चतुर्भुजः गन्धर्वयक्षोरगसिद्धचारणः कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा नलो ददीचे सगरा पुरुरवः शाकुन्तलेयो भरतो धनञ्जयः रामत्रयं वेणुबलिर्युधिष्ठिरः कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा मनोर्मरीचि भृगुदश्च नारदा पाराशरो व्यास वसिष्ठ भार्गवा वाल्मीकि कुम्भोद्भव गौतमः कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा रम्भा शची सत्यवती च देवकी गौरी च लक्ष्मी च दिति च रुक्मिणी गुरुमोगेन्द्रोऽपि चराचराधरा कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा गंगा च क्षिप्रा यमुना सरस्वती गोदावरी वेत्रवती च नर्मदा सा चन्द्रभागा वरुणायसी नदी कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा तुङ्गश्रवा तद्गुरुचक्रपुष्करं गयाभिमुक्तो बदरीवटेश्वरः केदार पम्पा सरलैर्विशारकं कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा प्रयाण काले यदि वा सुमंगले प्रभात काले च नृपाभिषेचने व्यासेन सम्पूर्ण मनोरथाष्टकं कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा मन्त्रार्था सबला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रूणां बुद्धिना सन्तु मित्राणां उदयस्तव रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणाः तिलकं तु प्रयच्छन्तो धर्म कामार्थ सिद्धये। सिर पर पहले स्पर्श करावें। हाँ साथ गए कोई कोचा जो न है आप पहला में एक जल्दी के हुआ हमें घर की महिला बाबा क्या हो ओम नंद यशोदा देवकी वसुदेव लला बलराम कृष्ण राधिका चरण में बारंबार प्रणाम दशरथ कौशल्या सुवन अंजनी सुत हनुमान राम लखन और जानकी सदा करो कल्याण जब तक रहे गगन में तारे अचल हो ही यही बात तुम्हारे जब लगी गंग जमुन जलधारा अचल हो ही यही बात तुम्हारा सुन बर बधू मनुज तनुधारी जुग जुग जियो
आशीष हमारी। पूरे चंदारा बाढ़े निज पति धर्म तुम्हारा। प्रेम बढ़े पति चरण में अचल हो यही बात। लक्ष्मी तेरा साथ दे रक्षक हो रघुनाथ। फूलों का बिछोना हो मंत्रार्था सफला संतो पूर्णा संतो मनोरथम। शत्रूणां बुद्धिनाशंतो मित्राणां बुद्धिजस्तम। चिरंजीव वर कन्या हो दीर्घायु सदा यजमान रहे। नाम काम का यश फैले युग युग में सम्मान रहे। जब तक रहे गगन में तारे अचल हो यही बात तुम्हारे। जब लगी गंगारा अचल होई यही बात तुम्हारा। तिलकम तो प्रयच्छन्तो धर्म कामार्थ सिद्धये। मंत्रार्था सफला संतो पूर्णा संतो मनोरथा। शत्रूणां बुद्धिनाशंतो मित्राणां बुद्धियस्तव। मोर मुकुट कटिका चनीउर वैजंती माल। बाल रूप उर में बसो सदा विहारी लाल। सुन बर बधू मनुज तनुधारी जुग जुग जियो आशीष हमारी। दुख समृद्धि फल पाय सूरज चंदा तेज से जग में उजियारा होए। तुम दोनों की जोड़ी पर सीताराम की होय। जब तक सुरसरी बहे धरा जब तक नभ में ज्योति। तब तक तुम्हारा संग सदा प्रेम बढ़े दिन होते। पर्वत जस अचल प्रेम नदिया जस सतधार। तुम दोनों का दाम्पत्य मंगलमय संसार। यावत गंगा जल बहती न जाय यावत सागर शोष न पाय। नौदम जब तक धरा पर सुरसरी आकर्षणा बहती रहे। जब तक न सागर शुष्क हो संसार क्रम चलता रहे। जब तक न सागर शुष्क हो संसार क्रम चलता रहे। तब तक वर और वधू का जीवन मंगलमय रहे। जब लगी गंग जमुन जलधारा अचल हो यही बात तुम्हारा। कोई करने योग्य दोनों हाथ को जोड़ कर मैं धरूं चरण में सी।
मैं तो कछु जानू नहीं, प्रभु तुम देना आशीष। तन मन धन अर्पण करूं, भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट है प्रभु जोड़ के दोनों हाथ। सिंह चढ़े दुर्गा मिले, गरुण चढ़े भगवान, बैल चढ़े बाबा मिले, प्रभु पूर्ण हो सब काम। सुखी हो ये संसार में, दुखिया रहे न को, ये सारा जग सुखिया रहे, जब प्रभु की शरणागत हो। सुमन सुगंधित सुमन लय, सुमन सुगंध धार, पुष्पांजलि अर्पण करूं, प्रभु आप करो स्वीकार। मायाचलाम समर्पयामि गणपत्यादि देवतायै नमः। हाथ प्रहाराम कवचम बारिकम भवे तद्देजो सुधाताम भूषणनाथ बाबा की, भूलेश्वर नाथ धाम की, अयोध्या धाम की, दुर्गा मैया की, गंगा मैया की, स्थान देवता की, कुल देवता की, चलो संकल्प करा दिए ना इनसे। अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, हरि भक्तों की, सब संतन की, यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मिनट रुके जाओ ना। आई वो चला जा चला जा। होगा।